सुप्रभात। आज का विषय है प्रेम। आज प्रेम पर चर्चा करते हैं कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है और कुछ भी मुमकिन नहीं। मुमकिन और गैर मुमकिन सिर्फ हमारे तुम्हारे मन का या मन के फुरना का खेल है। मन ने चाहा तो गैर मुमकिन मुमकिन बना दिया, मन ने नहीं चाहा तो मुमकिन गैर मुमकिन हो गया। यह जगत दरअसल मन के तमाशे का खेल है। तुम कहते हो कानून कुदरत के खिलाफ कोई काम नहीं होता। कोई आदमी जो मन की ताकत और तमाशाओं का हाल जानता है तुम्हारी ऐसी बातों पर हंसेगा। इसलिए मन की असीम ताकतों को सीमित बनाने का ख्याल ना करो, बल्कि उस पर गौर करो। तब कानून कुदरत को कुछ कुछ समझ सकोगे। जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर, सहजई हीरा नीपजे जो मन पावे ठौर। दूसरी बात यह कि जब कोई बात कही जाए तो लफ्जों को ना देखो, लफ्जों की मुराद यानी आशय पर निगाह रखो। जैसे छोटा बच्चा कहता है तोती तो उसकी माता समझती है रोटी। इस तरह से लफ्जों में मौत है। लफ्जों के मुराद व मानों में जिंदगी है। तो जो बात कही जाती है किसी मकसद से कही जाती है। ताल्लुक मकसद से रखा जाता है, ना कि बातों से। लिफाफा फाड़ दिया जाता है, खत को पढ़ा जाता है। लिफाफा तो बाहरी गिलाफ है, खत अंदरूनी रूह है, यानी आंतरिक आत्मा। इसी तरह लफ्जों में कुछ नहीं होता। लफ्जों में जो मानी छिपे हुए हैं उनकी तरफ निगाह रखो, तब असलियत नसीब होगी, नहीं तो खाली रह जाओगे। लिफाफा ही हाथ आएगा, असलियत नहीं मिलेगी। एक कथा सुनो। कौन जाने तुम में मालिक का प्रेम पैदा हो जाए और उसके प्यारों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिख जाए। उसके प्यारे तो तुम अब भी हो, सिर्फ भूले भटके हो, लिफाफा परस्त बने हुए हो, वरना उसकी गोद हर वक्त तुम्हारे लिए खुली हुई है। तो कथा है कि नारद जी भगवान के बड़े भक्त हैं। दिन रात बीन बजा बजा कर कथा कीर्तन करते रहते हैं। एक दफ़ा वे दुनिया की सैर करते करते एक बनिए के घर पहुँचे। बनिया नेक था। साधु समझकर इनकी बड़ी आप भगत प्रेम और सच्चाई के साथ इनको खूब खिलाए पिलाए। नारद जी बहुत खुश हुए। बोले तू बड़ा धर्मात्मा है, तुझे किस बात की ख्वाहिश है? उसने कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। मालिक ने मुझे सिर्फ औलाद नहीं दी। नारद बोले बहुत अच्छा, मैं विष्णु भगवान के पास जाता हूँ, तेरे लिए सिफारिश करूँगा। यकीन है तेरे औलाद हो जाएगी। यह कहकर चले गए और विष्णु लोक में पहुँचे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, कहो नारद यहाँ कैसे आए? नारद ने जवाब दिया, महाप्रभु आपका एक भक्त है, बड़ा नेक धर्मात्मा, उसकी औलाद नहीं है। मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि आप उस पर दया करें और उसको औलाद बख्शें। भगवान मुस्कुराए, नारद तुम जानते हो मेरे राजपाट के काम सब में बांटे हुए हैं। औलाद देने का काम ब्रह्मा जी का है, मैं सिर्फ पालन पोषण करता हूँ। अभी ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ, देखो वो क्या कहते हैं। हुक्म की देर थी, ब्रह्मा जी बगल में पोथी पत्र दबाए हुआ पहुँचे। भगवान ने उनसे कहा, जरा देखना तो जी, तुमने उस बनिए को कितने पुत्र दिए? तो ब्रह्मा ने पोथी पत्र खोला और बोले, कृपा सागर, इसको एक औलाद भी नहीं है। तब विष्णु ने नारद से कहा, कायदा टूट नहीं सकता, सारा काम उसूल के मुताबिक होता है, मजबूर हूँ क्या करूँ। नारद दिल में उदास हुए और दुनिया में आकर सारा किस्सा बनिए को सुनाया। वह भी निराश हो गया और कहने लगा, ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है? आप कुछ फिक्र ना करें, भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, औलाद नहीं है तो ना सही, सब कुछ सबके हिस्से में नहीं आता, मैं फिर भी खुश हूँ। इसका हजार हजार शुक्र। नारद चले गए। 2 महीने बाद एक मस्त परमहंस फकीर बनिया की तरफ से निकला। उसकी आदत साधु सेवा करने की थी। प्रेम के साथ दौड़ा, साधु को घर लाया, पैर धोए, आसन पर बिठाया और मीठी मीठी बातें करने के बाद उसको प्रेम से खाना खिलाया। साधु बहुत खुश हुआ, कहने लगा, मांग मांग, क्या मांगता है? उसने कुछ नहीं कहा। तब फिर साधु बोला, चुप क्यों है, मांगता क्यों नहीं? बनिया हाथ बांध कर कहने लगा, महाराज इसी तरह एक दफ़ा नारद जी ने मुझसे पूछा था। जब मैंने उनको अपना हाल सुनाया, वे बैकुंठ में गए, वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा मेरी किस्मत में औलाद नहीं है, इसलिए अब यह सवाल किसी से नहीं करता। साधु मस्त था, उसकी आंखें लाल हो गई और कहा, नारद सारद तो क्या नारद की बात करता है, जा
1 2 3 4 एक एक चला गया। मालिक की दया 4 वर्ष में 4 लड़के पैदा हुए, एक से खूबसूरत, क्या कहा जाए। साधु कर्म की रेख पर मेघ मारते। औलियारा हस्त कुदरत अजराला, तोड़ जस्ताबाद गर्दानत जेरा। जो औलिया खुदा के प्यारे हैं, खुदा ने उनको ताकत दी है कि वे कमान से निकले हुए तीर को वापस लौटा सकते हैं। बनिया खुश था, उसने नारद को झूठा समझ लिया और उनकी तरफ से उसकी श्रद्धा हट गई। 5 साल बाद नारद फिर उस तरफ से निकले। बनिया उनसे मिला और बड़ी आप भगत की, मगर दिल में चोर था। कपट और छल की भक्ति छुपी नहीं रहती। उसका अक्स नारद के दिल में पड़ा। 4 लड़के खेल रहे थे। नारद ने आँख उठाई, बनिए को सिर से पांव तक देखा, फिर लड़कों को देखा, ताज्जुब से कहने लगे, ये लड़के किसके हैं? बनिया बोला, आप ही के दास हैं। नारद ने कहा, यह क्या बात है? ब्रह्मा ने तो तेरे ललाट में पुत्र लिखा ही नहीं था। बनिया ने जवाब दिया, सुनिए महाराज, एक दिन एक मस्त साधु मेरे यहाँ आए, मैंने उनकी कुछ सेवा की, वे खुश हुए, कहने लगे, वर मांग। मैंने कहा, महाराज मुझसे नारद जी ने भी ऐसा ही कहा था। अगर जब मैंने औलाद की ख्वाहिश जाहिर की तो वह विष्णु भगवान के पास गया और वहाँ से पैगाम लाए कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं बदी है। यह सुनकर वह साधु बहुत बिगड़ा, 2-4 सख्त सुस्त गालियाँ आपको दी और कहा, ले 1 2 3 4। और महाराज ये 4 लड़के साधु के वचन के प्रभाव से मेरे घर में पैदा हुए। तो रवि को तेज घटे नहीं, जो दन चढ़े घमंड, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इतना सुनना था कि नारद के तलवों में आग लग गई। वे वहां पर एक दम के लिए ठहरना मुश्किल हो गया। गुस्से से आग बबूला बने हुए विष्णु लोक को चल दिए और दिल में कहते जाते हैं, आज ऐसा बुरा श्राप दूंगा कि विष्णु भी याद करेंगे। मैं उसको जलील किया, मेरी बात नहीं मानी। जानते हैं कोई उनके ऊपर नहीं है। जब वहाँ पहुँचे तो विष्णु जी ने अगवानी की, बैठने को आसन दिया, मगर यहाँ बैठता कोई है कौन? नारद बोले, तुम समझते हो मैं सब पर हावी हूँ, जो चाहूँगा वो करूँगा, कोई पूछने वाला नहीं है, मगर तुम भूल गए मैं नारद हूँ। कुछ और भी कहने को थे। भगवान ने देखा नारद के दिल में गुस्से की आग भड़क रही है। अपनी माया को इशारा किया और बात बदल कर कहने लगे, आदि ऋषि बहुत दिनों से सैर को नहीं निकले, चलो आज तुम्हारे साथ कहीं सैर कराएं। नारद का गुस्सा ठंडा हो गया। दोनों साथ साथ चल निकले और कई मील चले आए तो माया ने एक ख्याली रेगिस्तान पैदा कर दिया। सुनसान मैदान, न इंसान न हैवान, कोसों न कहीं दरख्त न कहीं नदी नालों को पता। सूरज जोरों से चमक रहा था। माया ने नारद के दिल में भूख व प्यास पैदा कर दी। ये घबरा गए, कहने लगे, महाप्रभु आपने अच्छी सैर कराई, भूख प्यास से जान निकल रही है। विष्णु भगवान बोले, यहाँ खाना पीना कहाँ, यहाँ तो कफे दस्त सफ़ा मैदान है। चलो आगे थोड़ी दूर पर मेरा एक भक्त रहता है, उसका झोंपड़ा मिलेगा, शायद वहाँ कुछ खाने को नसीब हो जाए। दोनों गिरते पड़ते कई मील और चले गए। भूख प्यास से नारद का बुरा हाल था, जबान गर्मी से बाहर निकल जाती थी। इतने में दूर से झोंपड़ा दिखाई पड़ा। जान में जान आई। जब करीब पहुँचे तो एक आदमी झोंपड़े से निकला। इन दोनों को देखकर बाग हो गया और बोला, वाह वाह रे मेरी किस्मत, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, ना 3 दिन से कोई मेहमान आया, आज आपकी कृपा से दाना पानी नसीब होगा। नारद झल्लाए हुए थे, कहने लगे, भाई भूख से जान निकल रही है, झटपट कुछ दे, ज़्यादा बातें ना बना। उसने हाथ बांध कर कहा, बहुत अच्छा, आप ज़रा बैठे, मैं अभी खाना तैयार करके लाता हूँ। नारद और भगवान झोंपड़े के बाहरी हिस्से में बैठ गए और वह अंदर चला गया। उसके पास सिर्फ 2 लोटे पानी था, जलाने को लकड़ी भी नहीं थी। उसने अपने एक पाँव में धोती खूब कसकर बांध दी, उसको घी से तर किया और आग लगाकर चूल्हे में डाल दिया और आग घी से आटे गूंथने लगा। धोती भी एक ही थी, खुद नंगा था। धोती पाँव से बंधी हुई आग से जल रही थी। नारद बाहर से खाने के लिए शोर मचा रहे थे। वो कह रहा था, महाराज जरा सब्र करो, अभी खाना आता है। मगर उनको सब्र का आखिर ना रहा गया। दोनों उठकर अंदर गए। यहाँ जो तमाशा नजर आया, नारद ने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा था। चूल्हे में पाँव जल रहा है, जिस्म पर एक कपड़ा नहीं, नंग धड़ंग।
चेहरे पर प्रेम की रोशनी और खुशी के मारे आंखों में आंसू निकल रहे। इन दोनों को देखकर बोला, महाराज आइए, आपने मेरे झोंपड़े को पवित्र किया, बैठिए। सिर्फ पूरी व नमक हाजिर है, खाइए और मुझको कृतार्थ कीजिए। उसने बैठे बैठे उनको खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। पानी पिया तब जाकर आँख खुली तो खुशी में इतना मस्त था कि आग की जलन की जरा भी परवाह नहीं थी। मोहब्बत के आंसू तो निकल रहे थे मगर मुस्कुराता भी जाता था और मीठी मीठी बातें भी कर रहा था। महाराज, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, अफसोस यह है कि मैं जिस तरह चाहता हूँ आपकी सेवा नहीं कर सकता। गरीब का झोंपड़ा है, जो कुछ मौजूद है हाजिर है। नारद ने खाना खाकर पानी पी लिया तब जान में जान आई। जब वहाँ से लौटे और कई मील चल चुके तब नारद ने विष्णु जी से पूछा, महाराज ये क्या मामला था? उन्होंने जवाब दिया, देखो ऋषि, जहाँ इस तरह प्राणी अपने आप को मुझ पर न्यौछावर करते हैं वहाँ मेरा कुछ बस नहीं चलता। वो मुझसे भी ताकतवर है। इनके प्रेम के मजबूत रस से मुझे बांध रखते हैं। उनकी जगह मेरी आत्मा है। ये मेरी आत्मा है। आत्मा कानून, कायदा, उसूल और जाब्ता विधि से परे हैं। यहाँ किसी पाबंदी का लिहाज नहीं रहता। ये जो कुछ कहते हैं सच होता है। ऐसे प्राणी मेरी आत्मा में बसते हैं और इसी तरह हो जाते हैं कि कोई मेरे और उनके बीच में भेद नहीं कह सकता। ये मेरे प्राणों के प्राण हैं और जानों की जान है। कैसे मुमकिन है कि मैं इनकी ना सुनूं या इनकी बात ना मानूं? यहाँ ब्रह्मा का लेख काम नहीं करता। साध हमारी आत्मा, हम साधन के जीव। साधन में हम यूं रहें ज्यों पे मध्य भी धीर। अलख पुरुष की आरसी साधु ही की दे। लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रे। मनसा बाचा कर्मना, साधु साहब एक। सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध। कहे कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साथ। ए नारद, जो कर्म कांडी, शरीयत के पाबंद, वसूल और कानून के पाबंद हैं वो लोग और हैं। जिन्होंने मेरे लिए तन मन को जलाकर खाक कर दिया वो और हैं। इनको उनसे कोई निस्बत नहीं। इनके लिए कायदा कानून नहीं है। कायदा कानून जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं। तुम सिफारिश करने आए थे, मैंने भी जाब्ता की, पाबंदी की, बेबावला मस्त परमन साधु मेरी आत्मा था। आत्मा में दाखिल होकर वर दे दिया। तुमने मुझको अपने से अलग समझा, दरख्वास्त की, वे नामंजूर हुई। उसने जरा भी द्वैत का ख्याल नहीं किया। यहाँ पर मेरा बस नहीं चलता। तुम मुझे श्राप देने आए थे, अब खुद ही फैसला करो मैं क्या करूं। ए नारद, तुम मुझे बैकुंठ में आकर तलाश करते हो, मेरे रहने की जगह भक्तों के दिल है। उन्होंने मुझे मजबूर कर रखा है कि मैं उनके दिल में बसूं। तुम मेरे पीछे फिरते हो, मैं उनके पीछे फिरा करता हूँ। क्या ताज्जुब की बात है। कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। ऐसे लोग कुछ नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते। वे मेरे निष्काम भक्त हैं। ए नारद, मेरी तलाश भक्तों के दिलों में करो। मैं रात दिन उन्हीं में रहता हूँ। दर्द ले मोमिन गुजमई अजब, घर मरा ख्वाही अजां दिला तलब। मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ, क्या ताज्जुब है। अगर तुम मुझे चाहते हो तो उनके दिलों में तलाश करो। ए नारद, मैंने ये सच्ची सच्ची बातें तुमको प्रेम सिखाने की गरज से कही हैं और कोई मतलब नहीं था। नारद की आंखें खुल गईं। प्रणाम करके स्तुति गाते चले गए। यह है प्रेम। धन्यवाद।